difference between half circumference of a circle and its diameter। देखो डिफरेंस किसके बीच क्या बोल रहा है, सर देखो हाफ सरकमफ्रेंस का बोल रहा है और साथ में किसका डिफरेंस है, डायमीटर। तो हाफ सरकमफ्रेंस मतलब C/2 सरकमफ्रेंस, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसका 4 है। तो एरिया ऑफ सर्कल बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखो हाफ सरकमफ्रेंस बोले तो 2, पहले सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr और नीचे 2, और ये क्या रहेगा d मतलब 2r इज इक्वल टू 4। इस रिलेशन से ना आपको क्या आएगा, रेडियस आ जाएगा। जब रेडियस की वैल्यू आ जाएगी तो हमको एरिया ऑफ सर्कल आ सकता। देखो इसमें क्या कॉमन है, r कॉमन, पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 4। पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये सब ओरली करने का बेटा तुमको। देखो यहाँ पे 22 माइनस 2 नहीं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन है, 14। तो 22 माइनस 14 कितना आएगा, 8/7 इज इक्वल टू 4। अब इसको इस तरफ लेके जाओगे तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 × 7/8। तो देखो 4 1 4, 4 2 तो ये आ गया 7/2 इसका रेडियस आया। तो एरिया के लिए क्या करोगे, πr²। अब यहाँ पे 22/7, r कितना बेटा 7/2, ये 7 गया, 2 1 2 बोलो, 2 1 2, और ये हो गया 11 × इसको हम लोग इतना 3.5 लिख सकते हैं, है ना। तो अब इन दोनों का आपको पहले भी इसका मल्टीप्लिकेशन बताया हूँ, इसको 5 ऐसे लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करो 8 और ये 3, तो 1 2 के 1 के बाद 38.5 कौन सा है, चौथा वाला आंसर है। चलो 1 मिनट, ये 52 क्वेश्चन है। चलो पढ़ बेटा, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इसको अंडरलाइन करने का, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को, और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। देखो इसमें बहुत सारी चीजें घुमाया है बेटा। ये क्वेश्चन कैसा है, अगर थोड़ा से भी अगर पढ़ने में गफलत करे तो आपका नंबर जा सकता है, आंसर का कुछ आएगा बेटा। और इज द स्क्वायर रूट, वो क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट है वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसमें से किसी एक का। तो सबसे पहले आपको क्या समझ बेटा है, बोलो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा रहेगा, बोलो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, भाई स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। हाँ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1। अब ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1, इन लोग का डिफरेंस मतलब 1 माइनस 1 कितना होगा, 1 इज इक्वल टू 2। तो बोल रहा है कि 2 जो है ना, 2 जो आया है ये स्क्वायर रूट होगा इसमें से किसी एक का। तो किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो स्क्वायर रूट 2 तो होगा नहीं, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये भी, ये 2 ऑप्शन गए। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता। मतलब क्या हो गया, आंसर कौन सा बेटा, 4, मतलब ये तो होगा नहीं। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, ये दोनों ऑप्शन नहीं, आंसर अपना कौन सा है। तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ों को ना, जब तक देखो लैंग्वेज का भी बहुत फर्क पड़ेगा बेटा, इसके लिए सवाल बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, तो कर लो। तो फाइंड द, बेटा क्वेश्चन समझ लो, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल सीमेंट टैंक है। तो बेटा यहाँ पे बनाया गया है, देखो ऐसा ये टैंक बनाया गया है, रेडियस उसका
डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ टैंक इज, मतलब D इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, तो R क्या आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ओके, हाइट इसकी दी है, हाइट कितनी है इसकी 2 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में दिया बेटा, ये मीटर में। तो अच्छा, इसके बोल रहे कि इसके अंदर ना कितना इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो पाई R स्क्वायर इंटू एच, हाइट रहेगा, तो पाई 22/7 और R कितना बेटा अपने पास 7/2, 7/2 दो टाइम लिखेंगे 7/2, और हाइट कितना बेटा 2। देखिए बहुत आसान है, देखो ये 7 7 कैंसिल हो गया, 2 2 गया, आप देखो ये 11 इंटू 7 मतलब 77 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। तो एक आंसर कौन सा आ गया बेटा अपने पास, सेकंड वाला। लेकिन ना दो ऑल्टरनेटिव है इसके अंदर ना, इसका आंसर करेगा दो, तो देखो ये क्यूबिक में हो गया और दो आंसर ना लीटर में भी है, तो लीटर के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला ऑप्शन, ये दो ऑप्शन है बेटा। चलो बस इतना आसान। एडेक्टिव इनवर्स, तो पहला तो पढ़ने आना चाहिए बेटा, एडेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका पहले ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का, और किसका, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करो, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका क्या करने का, एडेटिव इनवर्स मालूम करने का। तो यहाँ पे देखो एडेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये दोनों का और प्रोडक्ट, इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, हाँ बेटा। तो पहले देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका इनवर्स है इसका 65/57 का क्या होगा, इसका उल्टा क्या आएगा 57/65। सेम कॉन्सेप्ट यूज करके ना इसका करो उल्टा, इसका क्या होगा 91/76। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो आप, हाँ तो अभी किससे कटेगा, बोलो 57 और 67, हाँ 19 दिया 57, चलो 19 चौक, देखो 19 के, तो देखो ऑड नंबर का, अब बोलो 13 का 13 पंजे 65, 13 सत्ते, अच्छा इसका मल्टीप्लाई करो 21 और इसका 20, नहीं बेटा अब वही तो गलती आएगा, देखो थर्ड बोला ना इसने, थर्ड कहाँ थर्ड वाला रे, ये अभी एडेटिव इनवर्स बोल रहा है, तो ये प्लस में है, तो इसका ना एडेटिव इनवर्स क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो -21/20, तो कौन सा आएगा सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन ना पूछता है बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के देता है, तो आप अगर सवाल अगर बराबर नहीं पढ़ोगे ना तो जवाब कुछ का कुछ लगा के आ जाओगे। चलो हो गया, तो आप 0.545454 3 टाइम्स है, जबकि यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे कितना है 1 टाइम्स, तो ये आप ना इजीली कर सकते हैं बेटा, हाँ 545454, यहाँ पे क्या रहेगा 0.5454 और 0.54, ये सबका क्या करना है प्लस करना है, या आप बस क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो, which of the following numbers alternatives divides exactly all the number। देखो इसमें से ना बेटा 9 3 7 और 11 दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो ये पूरे नंबर को ना डिवाइड्स करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो आप क्या करोगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे जाओगे, तो पहला ना सबसे पहला छोटा नंबर है ना इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 का क्या है कि अगर तीनों का सम
तीनों नंबर का सम करने पे 3 के टेबल में आए, 3 का टेबल मतलब 3 आए, 6 आए, 12 आए, तो वो नंबर किससे डिविजल रहेगा? 3 से। तो देखो पहले ये करो, 5 5 5 कितना हो गया? 10, और 10 और 3 13, 13 ना 3 के टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। ये तो नहीं होगा, बाकी कोई होगा तो चलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन दिया कि पूरा पूरा होना चाहिए, ये पूरे नंबर को तकसीम कर। तो ये जब 3 से नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा, काट दो। ये दो ऑप्शन अपने पास कट गए। अब 11 से देखने का, तो 11 से क्या है मालूम? ये दोनों नंबर का प्लस करने पर देखो ये 8 और बीच वालों को माइनस करने पर 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब ये भी कट गया, तो बच्चा कौन सा आंसर? 7। बस ये ऐसा, तो कुछ सवाल ना आपको इस तरह से करना रहेगा बेटा। ट्रायंगुलर प्लॉट है, मतलब ट्रायंगल के जैसा है, कोई प्लॉट है, उसके साइड दिए 50, 30 और 40 में। अच्छा आप ना 50, 30 और 40 पे मत ध्यान दो, 3, 4 और 5 पे ध्यान दो। क्या है, कौन सा है? ट्रिपलेट है, 3, 4, 5, और ये ट्रिपलेट से क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा है। हाइपोटेनस क्या रहेगा इसका? 50 बड़ा वाला, और इसमें से ये 30, और ये क्या हो गया? 40 हो गया। समझा? अब बोल रहे कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है बेटा? 30, और हाइट कितना है अपने पास? 40। तो अब इसको दोनों को कैंसिल कर दो, 20। तो ये कितना हो गया? 2 0 और 3 2 6, तो 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये और ये दोनों ऑप्शन रहेगा एकर्स में। हाँ 3x प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 108। अगर इसको मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन देखो, x का पावर अगर 7 रखते हैं तो 3/7, तो ये वैल्यू ना 108 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन में जाओ, 3/5। हाँ 3/5 पे भी जाएंगे, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना होगा? 9, और ये 9 इंटू 3, मतलब 81 इंटू 3। जब ये भी बड़ा हो जा रहा है, ये 108 से क्या हो जा रहा है? बड़ा। तो मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। अच्छा 3/4 पे जाओ, 3/4, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9, 81। ये क्या हो जा रहा है? ये 81, और प्लस ये इसके अंदर आएगा 5। देखो अगर 4 रखेंगे तो ये 5 वाला तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये अपना ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो बच्चा कौन सा? 3। तो देखो देखो 3/3 प्लस 3/3 प्लस 1 कितना होगा बेटा? 4। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 27, और ये हो गया 81। 3/4 कितना होगा? 81। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 108। इसका मतलब हमारा वैल्यू x की वैल्यू कितनी है? 3। तो ऐसे जाने का कुछ कुछ सवाल ना आपको ऑप्शन के थ्रू जाने का। चलो कर। 2 consecutive odd number is 8463. तो फाइंड द बिगर odd number out of the two numbers. तो ऐसे में 2 consecutive odd number दिया हुआ है, तो इसको देखो करने का बहुत सारा है। इसको सीधा ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या करने का है? इसका फैक्टर करो बस, ज्यादा उसको 8463। तो पहले किसके टेबल से करेंगे उसको देखो, 3 2 6 24। बोलो अब सीधा 7 के टेबल से करो, 7 4
नहीं, 7 4 28, मगर 7 के डबल में 2 नहीं आएगा, तो हमको 2 साथ में लेना, तो एक क्या करेंगे, 0 लगाना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 7 3 अब 13 के टेबल से करो, 13 के, हाँ 13 39, 13 का 13, ये 31। अब देखो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा, 37 91 और ये कितना होगा, 93। तो बोलेगा देखो इसका फैक्टर नहीं, ये दोनों है, दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है कि नहीं, देखो दोनों ऑड नंबर है, 91 भी ऑड है, 93 भी ऑड है। तो बोला कि इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको लेना है आपको। तो बड़ा कौन सा अपने पास, 93 कौन सा है, दूसरा। चलो इसको कर ले बेटा, इसको कर लो, कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैसा दिया है, रूट ऑफ 31 32 30 और 33 और +1 है। ये देखो 4 नंबर्स है इसके अंदर का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें सबसे पहला क्या करने का, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। पहले कौन आएगा, 30, दूसरा कौन आएगा, 31, तीसरा और 33 और +1। अगर देखो आप इसका मल्टीप्लाई करने जाओगे और फिर प्लस करोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट मालूम करोगे, बहुत लंबा जाएगा बेटा। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि देखो पहला वाला ये नंबर और लास्ट का ये स्मॉलेस्ट और बिगर, दोनों का क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करने का सीधा 3033, हाँ, और +1 करना बेटा, वही आपका आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 9 0 +1, तो 991। तो ये आपका आंसर रहेगा, बस एकदम शॉर्ट में याद रखना बेटा। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लो ऐसा, जैसे कि 5 6 7 8 और +1, तो इसका कितना आएगा बताओ, 41 आएगा डायरेक्ट। इसका कितना आएगा, 41। तो ऐसा आपको आना चाहिए बेटा। तो इसका आंसर कौन सा अपने पास, चौथा आंसर है। इसका ट्रिक है बेटा, इसको लिख लो। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, फाइंड एवरेज पूछा हुआ है, औसत ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर। फर्स्ट 5 ऑड नंबर का ना किसका ना एवरेज पूछा हुआ है। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, +5 का क्यूब, +7 का क्यूब, +9 का क्यूब, 1 2 3 4 5, और इसका बोल रहा है कि ना डिवाइड बाय 5, यही क्या रहेगा, एवरेज, ये पूछ रहा है। अब देखो अब इतने का क्यूब करते जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत सारा सम करना पड़ेगा, पहले इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इसके लिए बोला कि क्यूब याद रहना चाहिए। अब फिर सबको ना प्लस करोगे, फिर डिवाइड बाय 5 करोगे, तो इतना ना करके एक शॉर्टकट बताता हूँ। कितने लोग हैं इन लोग, 1 2 3 4 5, तो n = 5 लिखने का बेटा। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। फार्मूला इसका क्या है, सिंपल है, n² 2n² -1/5, मतलब n की जगह पे कितना रखने का, 5। कितने जितने लोग रहेंगे, 1 2 3 4 5, जितनी तादाद रहेगी तो 5 लिखेंगे आप। तो 5 कितना बेटा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और ये 2 × 5 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 5। तो देखो एक 5 तो चले जाएगा सीधा, ये हो गया 5। और देखो ये 2 × 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो 25 2 50, 50 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 49। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, वही तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बताओ जल्दी से फटाफट, 5 9 45 कैरी, और फिर 5 4 20 और 4। कौन सा आंसर है बेटा, तीसरा वाला, ये आंसर है बेटा। चलो कर लो इसको। इधर देखेंगे बेटा, L और M पैरेलल लाइन दिया हुआ है और ये इंटरसेप्टेड है,
तो इसमें क्या पूछ रहा है कि आप बताओ कि W की वैल्यू करो, ये जो दिया हुआ है ना दोनों मिलके 3x प्लस एक्स कितना होगा, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, कितना होगा वो 180। तो 4x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, जल्दी से बोलो 180, 4 वन जा 4, 4 जा 4, 16 है ना, 2 बचा, बोलो और मतलब 45 आया। अब देखो 3x और w दोनों इक्वल है, 3x और w इक्वल है, तो 3 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 45, अरे जल्दी स्पीड में करने का रे बेटा, 135 135 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सॉरी कौन सा सेकंड ऑप्शन है। चलो